हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है मुंबई के एक पीजी में रहने वाली शेरन पिंटो की, जो कि अपना कैलेंडर गर्ल बनने का सपना लेकर दिल्ली शहर से मुंबई आ गई थी। उसी पीजी में उसके साथ उसकी एक दोस्त रोमल भी रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन उनके पीजी पर एक पोस्ट द्वारा कैलेंडर गर्ल सिलेक्शन का लेटर आता है। शेरन ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। यार, तेरा कैलेंडर गर्ल्स में सिलेक्शन तो हो गया, बट आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस? रोमल, ये कैसी बातें कर रही है तू, जैसे कि मैं कहीं इराक जा रही हूँ। अरे मैंने बहुत कुछ सुना है उस इंडस्ट्री के बारे में, वहाँ सब कुछ चलता है। आई रियली होप सो यार। अरे जैसे गोवा के बारे में भी लोग ऐसे ही सोचते हैं। अरे वहाँ तो कॉलेज में लड़कियाँ ना बिकनी पहन के घूमती हैं, और यहाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं। नहीं तो एग्जैक्टली, यू नो, मेरे लिए बस एक ही चीज मैटर करती है, और वो है एक अच्छा एक्सपीरियंस। सोचो, जब मैं ये कैलेंडर वाले फोटोज अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को दिखाऊंगी तो वो क्या सोचेंगे कि उनकी दादी कितनी हॉट थी। यू आर टू मच क्रेजी यार। ऐसे ही अगले दिन शेरन को कैलेंडर शूट से रिलेटेड कुछ बातें करने के लिए स्टूडियो बुलाया जाता है, जहां वो एक शॉर्ट सी ड्रेस पहनकर जाती है और उसकी मुलाकात वहां के बॉस विराट से होती है। शेरन विराट के पास जाकर उससे कहती है, हेलो सर। हे मिस शेरन, कल से आपकी शूटिंग स्टार्ट। ओके सर। लेकिन उससे पहले आपको मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या सर? कुछ ऐसा ही कि हर कैलेंडर गर्ल को हर साल शूट की एक रात पहले करना ही पड़ता है। ये सुनकर शेरन परेशान सी हो जाती है। तभी विराट बोलता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज की रात आप मेरे साथ थोड़ा खुल जाएं। रिलैक्स बेबी। अच्छा चलो, आज तुम मुझे अपना कोई डार्क एंड डीप सीक्रेट बताओ। ओके सर। टेल मी, व्हेन डू यू फर्स्ट फील अ मैन? आई वाज 15। व्हाट? मैं स्कूल में थी, पर वो मेरे स्कूल में नहीं था। He was my neighbor. शेरन उसको अपना डार्क सीक्रेट बताती है। थोड़ी देर बाद विराट उससे कहता है, वाओ, बस मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ थोड़ा खुल जाओ। यस सर। कल से शूटिंग है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना बेस्ट दो, बिना किसी हिचकिचाहट के। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें कल से बिकनी पहनकर शूट करना है। 5 days 5 कॉस्ट्यूम, ओके? ऐसे ही अगले दिन शेरन कैलेंडर शूट के लिए स्टूडियो जाती है, जहां उसको 5 days का कॉस्ट्यूम दिया जाता है। मल्टीपल स्ट्रिंग बिकिनी, टैकिनी, हाई नेक बिकिनी, हाई वेस्टेड बिकिनी, फिंच बिकिनी और स्कर्टिनी। ऐसे ही शेरन ये कॉस्ट्यूम पहनकर शूटिंग करती है और वो अपनी 5 days की शूटिंग को पूरा कर लेती है, जिसके बाद उसकी बिकिनी फोटोज हर मैगजीन और पेपर पर छप जाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन शेरन को विराट अपने कैबिन में बुलाता है और उससे बोलता है, कांग्रेचुलेशन शेरन, अब तो मुझे तुमसे ट्रीट चाहिए। हाँ, क्यों नहीं सर। तो शाम को मिलो रॉयल बीबीएस होटल में। ओके सर, शाम को मिलते हैं। इस तरह वो दोनों शाम को एक होटल में मिलते हैं, जहाँ शेरन बहुत ही अच्छे से तैयार होकर जाती है। तो वहीं विराट जब उसको देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। साथ ही उसके सामने अपने घुटनों के बल बैठकर रिंग लिए उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। शेरन भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद वो बोलती है, आज ऐसा लगता है जैसे मेरे सारे सपने सच हो गए। नाम, शोहरत, पैसा, सब कुछ है मेरे पास। हाँ, हो ही गए हैं सपने पूरे। जब तक मेरे साथ हो, मैं तुम्हें वो सारी खुशी दूंगा जो तुम चाहती हो। अच्छा जी, तो फिर आज मुझे खुश कर दो। जो हुकुम मेरी मोहतरमा। आई लव यू विराट। आई लव यू टू मेरी जान। आज तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। तो बना लो ना फिर अपना। तो समझो, बना लिया। वैसे भी तुम तो मेरी जान हो। अच्छा जी,
और अगर मुझे कुछ हो गया तो? पागल हो, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अरे बाबा, मजाक कर रही थी, सॉरी। मैं तुम्हें किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी जिंदगी हो और मेरी ही रहोगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर कभी भी। ओके, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू मेरी जान। दोनों अपने प्यार के रंग में रंग जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। वक्त बीतता जाता है और धीरे धीरे शेरन की पॉपुलैरिटी कम होने लगती है और वो आए दिन परेशान रहने लगती है, जिसकी वजह से उसके और विराट के बीच अनबन होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक दिन विराट अपने घर पर अपने एक दोस्त योगेश भंडारी को लेकर आता है और वो अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहता है, शेरन, देखो जरा कौन आया है मेरे साथ। हाँ बोलो। अरे देखो, ये मेरा दोस्त है योगेश भंडारी। अरे योगेश भंडारी सर, आप? सर, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। आप जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ काम करना सच में मेरी लाइफ में सब कुछ हासिल कर लेने के बराबर है। हाँ, क्यों नहीं। अरे वैसे भी आप हमारे दोस्त की बीवी हैं, हम खुद आपके साथ काम करना चाहते हैं। दोनों की बातचीत देखकर विराट को मन ही मन बहुत गुस्सा आने लगता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और शेरन योगेश से आए दिन मिलना शुरू कर देती है। तो वहीं वो बिगनी शूट भी स्टार्ट कर देती है और कुछ शॉर्ट फिल्म्स में भी काम करती है, जिसके कारण उसका शेड्यूल बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है और वो विराट को ज्यादा टाइम नहीं दे पाती। इस वजह से दोनों की पर्सनल लाइफ खराब होने लगती है और दोनों मियाँ बीवी के आए दिन झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन, आजकल मैं तुम्हारा सब देख रहा हूँ जो तुम कर रही हो। क्या मतलब है तुम्हारा? अब तुम कोई फिल्म या कोई शूटिंग नहीं करोगी। मैं देखता हूँ कि तुम कैसे जाती हो बाहर। विराट, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। जबरदस्ती कभी भी नहीं की, लेकिन आज करूँगा। नहीं जाना कहीं तुम्हें बाहर। मैं शेरन हूँ और मैं अपने हिसाब से चलती हूँ। जो मुझे करना है वो मैं करूँगी, समझे तुम? तुम ऐसे नहीं मानोगी। रुको, अभी बताता हूँ। रुको, मैं अभी पुलिस कंप्लेन करती हूँ तुम्हारे खिलाफ। बहुत गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें? अभी बताती हूँ। रुको, अभी तुम्हारी अकल ठिकाने लगाता हूँ मैं। विराट उसको एक कमरे में रस्सी से बांधकर बंद कर देता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और विराट शेरन को एक कैदी की तरह उसके हाथ पैर बांधकर उसको कमरे में रखा करता। ऐसे ही एक रात विराट शेरन के कमरे में उसके लिए खाना लेकर जाता है और खाना खाने के लिए उसके हाथ खोल देता है। शेरन गुस्से से कटोरे में रखी सब्जी उठाकर उसकी आंख में डाल देती है, जिससे विराट छटपटाने लगता है और शेरन इस मौके का फायदा उठाकर अपने पैरों पर बंधी रस्सी को खोल देती है और फिर जाकर एक चाकू से विराट पर वार करके वहां से भाग जाती है। विराट वहीं दम तोड़ देता है। तो वहीं दूसरी तरफ शेरन अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है और एक बार फिर से अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों को हासिल करती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये बिकिनी वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।